अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स लर्निंग बाय सवेरा। अभी लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 तक करी थी कंप्लीट। नाउ वी आर मूविंग ऑन एक्सरसाइज नंबर 1.5, बट बिफोर स्टडिंग दिस वी हैव टू रिमेंबर समथिंग विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर? बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपके पास, अगर आपकी फॉर्म एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी फॉर्म क्या है a कॉमा बी, या हम उसे इस तरह लिख सके कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये फॉर्म क्या कहलाती है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है a प्लस बी और या z इक्वल हो जाए a प्लस आयोटा बी। आप a कॉमा बी की जगह क्या लिख सकते हो? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। ये कौन सी फॉर्म है आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, जिसमें a आपका क्या है? रियल पार्ट, और b क्या है? इमेजिनरी पार्ट। कब? जब आपने कॉमा वाली टर्म या कॉमा वाली फॉर्म यूज़ किए तो कॉमा से पहले जो भी नंबर होगा वो रियल पार्ट होगा, और कॉमा के बाद जो भी होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। सेम एज अगर आप z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी यूज़ कर रहे हो तो जिस भी नंबर के साथ आयोटा लगा हुआ है, ये क्या कहलाता है? आयोटा। ठीक है, इसे हम कहते हैं आयोटा। ये जो हमारे पास आई है बेसिकली ये आयोटा है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो आयोटा लगा हो जिस भी फॉर्म के साथ, तो आप क्या कहते हो कि वो फॉर्म जो है आपकी क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। और जिसके साथ आयोटा नहीं लगा होता, फॉर एग्जाम्पल ये ए के साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, तो ये हमारे पास क्या? रियल पार्ट है। ठीक है, हमेशा 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 एक चीज़ आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और सिर्फ आयोटा इक्वल होता है √-1 के। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली a number of the form a plus iota b where a and b are the real and imaginary part। आपको बता दिया मैंने पहले ही कि a प्लस आयोटा b की जो फॉर्म है वो क्या कहलाती है आपके पास? वो फॉर्म होती है कौन सी? कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसमें a आपका रियल पार्ट होता है और b आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। b इसलिए इमेजिनरी पार्ट है बिकॉज इसके साथ क्या लगा हुआ है? आयोटा। तो जिस भी पार्ट के साथ आयोटा लगा होगा वो आप क्या कहोगे? इमेजिनरी पार्ट, चाहे वो स्टार्ट में हो या एंड में हो। ठीक है, इसमें कोई शर्त नहीं है कि हमेशा स्टार्ट वाला नंबर ही रियल होगा और लास्ट वाला नंबर ही इमेजिनरी होगा। नो, अगर जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो हमेशा इमेजिनरी होगा, और इफ़ यू यूज द नंबर विदाउट आयोटा इट्स मीन इट्स अ रियल पार्ट, राइट। हाँ, बट अगर a कॉमा बी की फॉर्म है यानी कॉमा वाली फॉर्म है, तो उसमें हमेशा जो कॉमा से पहले वाली फॉर्म पहले वाला नंबर होगा वो आपके पास क्या होगा? रियल पार्ट, और कॉमा के बाद वाला क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। नाउ डिफाइन कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इट्स मीन, कॉन्जुगेट बेसिकली क्या है? जी आपके पास नंबर है कॉम्प्लेक्स, और कॉन्जुगेट को हम किससे डिनोट करते हैं? जी बार। जी बार जब भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना होता है तो आपके बस एक काम करना है कि इमेजिनरी पार्ट वाले के साइन को चेंज करना है, बस। अगर हमें किसी भी नंबर का यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है, सो यू हैव टू चेंज दी साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। सिर्फ और सिर्फ आपने इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना है, रियल पार्ट को टच भी नहीं करना। रियल पार्ट अगर प्लस में तो प्लस में रहेगा, माइनस में तो माइनस में। लेकिन अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट प्लस में, व्हेन यू आर टेकिंग कॉन्जुगेट, सो इट्स मीन प्लस will be changed in negative sign, and if it is in minus sign so it will be changed in positive sign। ओके, मतलब जब आपने कॉन्जुगेट लेना है तो सिमिलरली सिंपल आपने सिर्फ क्या करना है? इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना है। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं कि 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा हमने इसको पहले लेट कर लिया कि z के इक्वल z1 कह दो, z कह दो, कुछ भी कह दो, 3 + 4 आयोटा एज इट इज। और जब हमें इससे कॉन्जुगेट लेना है तो हमने कॉन्जुगेट का साइन लगा दिया विच इज़ बार, और फिर z1 बार इज इक्वल टू, हमने जब एक्चुअल में इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो इट्स मीन 3 तो एज इट इज आ जाएगा कॉज इज रियल पार्ट, और +4 आयोटा था तो वो क्या हो जाएगा? -4 आयोटा। -4 आयोटा इसलिए होगा क्योंकि 4 आयोटा ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, एंड व्हेन यू टूक द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर तो इट इज नाउ -4 आयोटा। ओके, हैज बीन कन्वर्टेड -4 आयोटा, और ये क्या कर लिया आपने? इसका कॉन्जुगेट ले लिया। सेम ये पार्ट 2 एग्जाम्पल ये मैंने, इसमें क्या है? -4/5, 5/4। अब यहाँ पे कोई आयोटा नहीं लगा हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा कॉमन पार्ट? एज आई टोल्ड अर्लियर कि इफ यू हैव द कंडीशन और फॉर्म ऑफ कॉमास, तो इट्स मीन बिफोर कॉमा इट इज अ रियल पार्ट एंड आफ्टर कॉमा इट इज एन इमेजिनरी पार्ट। तो आपने कॉमा को देखना है और देखना है कि कॉमा से पहले हमारा क्या होता है? रियल पार्ट। हमेशा बाय डेफिनेशन इट इज फिक्स,
और कॉमा के बाद क्या होता है हमारा रियल पार्ट। तो सिंपल आपने जब कॉन्जुगेट लेना है, सो वी आर कंसिडरिंग Z2 हियर -4 कॉमा और -5/4, और जब आप कॉन्जुगेट ले रहे हो तो कॉन्जुगेट का साइन लगाया और -4/5 एज इट इज कॉल्स इट्स अ रियल पार्ट। और जब आप इसका लेने जा रहे हो तो जब आपको पता है कि -5/4 यहाँ पे अभी इमेजनरी पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 5/4, और ये इसका क्या आ गया कॉन्जुगेट, राइट। नाउ द आर्टिकल नंबर 5.4, नो द कंडीशन द इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या कहती है, ये कहती है कि भाई रियल पार्ट को आप रियल पार्ट के साथ कंपेयर करोगे और इमेजनरी पार्ट को आप इमेजनरी पार्ट के साथ कंपेयर करोगे। ये है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर आपने किसी भी अननोन को फाइंड करना है तो अननोन को फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप आपने लेना होगा वो ये लेना होगा कि यू हैव टू कंपेयर टू नंबर्स, द टू साइड्स, बेसिकली रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट विद इमेजनरी पार्ट। सो लेट्स हैव अ लुक इन दिस एग्जांपल। 4x + 3y आयोटा इज इक्वल टू 16 + 9 आयोटा। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट कंपेयर करवाने। वी नो दैट 4x रियल पार्ट हियर फॉर द लेफ्ट साइड एंड 16 फॉर द लेफ्ट साइड। 4x इक्वल हो जाएगा 16 के, 4x इक्वल हो जाएगा 16 के। होप सो ये दिख रही है आपको, ओके। 4x + 3y आयोटा इज इक्वल टू 16 + 9 आयोटा। 4x इक्वल हो जाएगा 16 के और 3y आयोटा किसके इक्वल होगा 9। मतलब आयोटा दोनों में सेम है, तो कंपेरिजन में कभी भी सेम नंबर को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि हम उसी के बेस पे कंपेयर करवा रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो आपने क्या लिखना है, बस सिमिलर 3y इक्वल होगा 9 के, और आपने यहाँ से फिर कंपेयर करवा के x की वैल्यू निकाल लेनी है और y की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह एग्जाम्पल अगर 2 देखूँ तो x² इक्वल किस होगा 25 के, लाइक दिस, और y² इक्वल होगा 36 के। एंड देन आप क्या करोगे, x निकालना है तो आपने क्या लेना होगा यहाँ पे स्क्वायर रूट, और फिर हम क्या फाइंड कर लोगे अननोन की वैल्यू। ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन एक्सरसाइज नंबर 1.5। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 1.5 फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + iota b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर। आपको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन। ऑर्डर पेयर फॉर्म यही वाली फॉर्म होती है जिसमें कॉमा यूज करते हैं। दिस इज एन ऑर्डर पेयर फॉर्म। ठीक है, आपको कह रही है ऑर्डर पेयर फॉर्म में, आप इसको किस फॉर्म में करो, a + iota b के फॉर्म में चेंज कर दो। a + iota b इज जनरल फॉर्म, वी नो दैट a इज अ रियल पार्ट एंड b इज एन इमेजिनरी पार्ट। तो 1, 2 किस में चेंज हो जाएगा 1 + iota 2 में। ठीक है, और अगर दूसरी एग्जाम्पल लो 2, 2 तो 2 + iota 2 में। इसी तरह आपने सारे को फर्दर चेक करना है, बहुत ईजी है, आपसे सॉल्व हो जाएगा। दिस ऑल आर योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने बस ये बताना है इसमें से कि भाई रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो वी नो दैट विदाउट आयोटा विच इज रियल पार्ट, विद आयोटा इमेजिनरी पार्ट, तो 1 होगा रियल पार्ट, 2 होगा इमेजिनरी पार्ट। सेम 9 रियल पार्ट, 4 इमेजिनरी पार्ट। ऑर्डर पेयर में बात करूँ तो -5 रियल पार्ट, कॉमा के बाद वाला हमेशा क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, तो 6 क्या होगा आपका इमेजिनरी पार्ट। सेम एज यू हैव टू चेक दिस फर्दर, राइट। पहले आप इसको माइनस करवाओगे प्लस, जब ये प्लस हो जाएगा तो आपके पास 4/5 होगा इमेजिनरी पार्ट और -3/4 होगा रियल पार्ट, राइट। ओके, नाउ थर्ड इज फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो 3 + 2 आयोटा को मैंने लेट कर लिया z के इक्वल, z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, और जब आप कॉन्जुगेट करने जा रहे हो तो आपने साइन लगा दिया। फिर जब आप फाइनली कॉन्जुगेट ले रहे हो तो रियल पार्ट एज इट इज और इमेजिनरी पार्ट +2 आयोटा था तो क्या हो जाएगा -2 आयोटा, एंड दिस इज योर आंसर। इट्स मीन दिस इज टू सिंपल। ओके, एंड आपने इस तरह से ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है इसको खुद से सॉल्व करने का, दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी सिंपल, सो आई एम जस्ट लिविंग दिस फॉर यू एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है
वेरीफाई दैट z बार देन बाई इट्स मीन z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z के बराबर है फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली आपने यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि z डबल कॉन्जुगेट इक्वल टू z। इसका मतलब कि जो z आपका क्वेश्चन होगा और जब उस क्वेश्चन का डबल कॉन्जुगेट लोगे तो वो क्वेश्चन के ही इक्वल आना चाहिए। ओके, तो मैंने इसके एग्जाम्पल सॉल्व किए, लेट मी शो यू दिस वन। एक्सरसाइज नंबर 1.5 है और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है कि फॉर एग्जांपल 4/7 प्लस 9/10 आयोटा हमें ये सॉल्व करना है। ये वाली टर्म हमें फॉर्म सॉल्व करनी है कि z डबल कॉन्जुगेट बराबर है z के। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड उठाना है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले आप सिंगल कॉन्जुगेट लोगे, देन उसका डबल कॉन्जुगेट लोगे और वो किसके इक्वल आना चाहिए, z के। तो सॉल्यूशन हमने लेट कर लिया, जो भी क्वेश्चन है आपने उसको z के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, लेट करने के बाद आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली हमें ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है z डबल कॉन्जुगेट। फर्स्टली वी आर टेकिंग z सिंगल कॉन्जुगेट। z सिंगल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, आपने इस पूरे क्वेश्चन के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन लगा दिया, ये कॉन्जुगेट का साइन आ गया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि z कॉन्जुगेट ले रहे हो, तो बताया था कि रियल पार्ट एज इट इज रहेगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो रियल पार्ट है 4/7, वो एज इट इज रहा, और प्लस का 9/10 था इमेजिनरी पार्ट, तो वो क्या हो गया माइनस का 9/10 इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, वी हैव टू टेक द डबल कॉन्जुगेट इन लेफ्ट हैंड साइड। तो जब आप अगेन इसका कॉन्जुगेट लोगे डबल, तो इसके z बार है और z बार का अगेन आपने कॉन्जुगेट लेना, तो ये रहा z बार। अगेन इसका जब कॉन्जुगेट लोगे तो 4/7 तो रियल पार्ट एज इट इज आया, और अब ये क्या है 9 माइनस 9/10, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 9/10 आयोटा। अब आप चेक करो कि ये z डबल कॉन्जुगेट आया है, क्या वो z के इक्वल आया है या नहीं। तो z क्या था, आपने z किसको कहा है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो देखो वही चीज़ आई है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, और आपने यहाँ पे क्या कर लिया, इसे प्रूव कर लिया। तो इसके सारे पार्ट में आपने बस ये करना है कि हर एक को z के इक्वल लेट करना है। पहले जब लेट कर लोगे तो पहले सिंगल कॉन्जुगेट लेंगे, फिर डबल कॉन्जुगेट लेंगे इन लेफ्ट हैंड साइड, और फिर चेक करेंगे कि जो आंसर आया है डबल कॉन्जुगेट का वो क्वेश्चन के ही इक्वल आया है या नहीं। अगर आ जाएगा तो प्रूव, अगर नहीं आया सो इट्स मीन यू आर डूइंग सम मिस्टेक, यू नीड टू चेक दिस अगेन, राइट। नाउ मूव ऑन question number 5. Find the value of x and y. You have to find the value of x and y. I've just said if you want to find the value of unknowns, so you need to use equality of complex number. और equality of complex number क्या कहती है कि राइट पार्ट को रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कंपेयर कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कंपेयर कर दो। ये तीनों, इसका मैं एक पार्ट बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैंने पहले ही इसको सॉल्व किया हुआ है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके होप सो ये दिख रहा हूँ, √5/3x माइनस 3/2y आयोटा इज इक्वल टू 6√3/2 प्लस दिस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है। सॉल्व करना है क्वेश्चन को, अगेन आप एक बार उतार लोगे बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करते हुए हमने सबसे पहले क्या ले लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, बेसिकली बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करवाओ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करवाओ। तो आपने क्या करना है, आप देखो यहाँ पे कि रियल पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है √5/3x है और इस साइड पर 6√3/2 है, तो आपने इन दोनों को कंपेयर करवा लिया। सेम आप देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है -3/2, माइनस साइन हो तो आपने लेना है, ठीक है, वी कांट नेग्लेक्ट द माइनस साइन। 3/2 और y इस साइड पे क्या है 2√2/9 आयोटा। अभी बताया था आयोटा जो चीज़ सेम होती है उसे हम कंपेयर में नहीं लेते हैं, तो सिर्फ उसका कोफिशिएंट जो भी है वो आयोटा का कोफिशिएंट पूरा कंपेयर हो जाएगा एक साथ, ठीक है। हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से देख रहे हैं कि अननोन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर उधर जाएंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर 3 हो रहा है डिवाइड, इधर आकर क्या हो गया मल्टीप्लाई, √5 हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या हो गया आकर डिवाइड, और 3 6 क्या हो गया 18, √3 एज इट इज़, ये √2 में पता है कि भाई एक से 2 या 2 से ज़्यादा रूट हो आपके पास तो आप उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हो, तो मैंने एक रूट के अंदर ही इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, एंड 5 2 10, दिस इज योर x। नाउ सेम y निकालना है, तो इसका मतलब जब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो √2 इज डिवाइडिंग हियर, तो यहाँ पर क्या हो गया आकर मल्टीप्लाई,
3 जो है आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पर आकर क्या हो गया, डिवाइड। ठीक है। अच्छा, अभी बताया था कि 2 अगर रूट हो, 2 या 2 से ज़्यादा एक जैसे हो, तो वो हमें क्या अच्छा यहाँ पर बेसिकली 2 जो है ना, 2 आप 2 तरह से कह सकते हो। आपको पता है कि भाई 2 रूट पेयर के अंदर सेम वैल्यू ऑफ रूट हो तो वो एक बाहर आ जाती है। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हो कि भाई ये वाला 2 तो वैसे ही रहा और ये 2 अभी तो हो गया, ये 2 और 2 मिलके 4 हो गया, और मुझे पता है 4 का जो फैक्टर होता है वो 2 होता है, तो वैसे भी वो बाहर आ जाएगा। या आप सिंपल आपको अभी चीज़ जानते हो कि भाई आपके पास अगर 2 रूट 2 हो या सेम नंबर हो रूट के अंदर, ठीक है, और पेयर बना रहे हो तो उसमें से एक नंबर बाहर आ जाता है। तो इसी तरह अंडर रूट 2 दोनों पेयरिंग के फॉर्म में थे, तो ये दोनों पेयरिंग के फॉर्म में थे, इसमें से एक 2 बाहर आ गया और ये वाला 2 अपनी जगह पर एज इट इज़ है। 9 3 27, 2 2 4/27, और हमें y निकालना है तो ये माइनस का माइनस इधर लगा दियो, तो -4/27 ये क्या हो गया आपका आंसर ऑफ y। तो आपने अननोन इस तरह से फाइंड कर लेना है कि किस तरह फाइंड करोगे। इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y और एनी अदर वेरिएबल, you need to just use बेसिकली इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करते हुए, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करते हुए यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अननोन्स, राइट। होप सो यहाँ तक की बातें आपको गई होगी समझ। इसके रिमेनिंग पार्ट ऑल आर योर होमवर्क, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको चीज़ें समझ आएंगी। सिर्फ देखने से काम नहीं बनता, और अगर आप एक बार में नहीं समझ रहे हो, सो यू नीड टू जस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। एक बार देखने से कुछ नहीं होता, आप एटलीस्ट 2 बार देखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। बहुत आसान चीज़ें आपको क्लियरली समझ आ जाएंगी, और फिर भी ना समझ आया तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो अगर कोई मसला हो, ठीक है। तो इससे पहले जितनी मैंने वीडियोस भेजी है वो हर वीडियोस जो है एक दूसरे से लिंक कर रही हैं। तो इफ़ यू वांट टू गेट दिस ऑल पॉइंट्स वेरी गुडली, यू नीड टू वॉच ऑल प्रीवियस वीडियोस, राइट। सो पिछली वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो पिछली वीडियोस जो है आप वो देखें, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी है, वहाँ से आप देख लें, और उसके बावजूद अगर चीज़ें समझना है तो यू कैन कमेंट मी। एंड इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें टू द बेनिफिट्स ऑफ अदर स्टूडेंट, कॉज इज द बुक दिस इज ऑल इंक्लूडेड फ्रॉम योर बुक ऑफ क्लास 9 बेसिकली Karachi board. So this is a very beneficial for the students, the newly students as well, and the upcoming students. So kindly share these videos for the benefit of other students. Thank you so much. Allah Hafiz.